आज बात करेंगे एशियन बिजनेस स्कूल की। एशियन बिजनेस स्कूल जो कि लोकेटेड है नोएडा में, सेक्टर 125 में, एमआईटी यूनिवर्सिटी के पीछे आपको कॉलेज दिखाई देगा। आज इस वीडियो में एशियन बिजनेस स्कूल की बहुत सारी वीकनेस पे बात करेंगे। कहां कहां कॉलेज में कमियां है, किस तरीके का प्लेसमेंट चल रहा है, क्या इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे होंगे, काउंसलर भी कॉल कर रहे होंगे, कॉलेज वाले खुद कॉल कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे एशियन में एडमिशन ले लो। अब समझना होगा, आपको देखना होगा कि क्या कॉलेज के पास इतनी ताकत है कि वो आपको प्लेसमेंट दे सके आपके मन मुताबिक। क्या ऐसा तो नहीं है एडमिशन लेने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कॉलेज वाले, कंसल्टेंट या काउंसलर, और एडमिशन लेने के बाद आपका फोन भी ना उठाएं? क्या ऐसा तो नहीं है? कॉलेज के जो प्लेसमेंट दिखाई दे रहे हैं या जो कॉलेज वाले अपने ब्रोशर सेंड कर रहे हैं, जो वेबसाइट पे दिख रहा है, वो सच है या नहीं है? बहुत सारी चीजें हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर है 7302747050। कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी व्हाट्सएप कीजिए। देखिए एशियन बिजनेस स्कूल के बारे में या किसी भी कॉलेज के बारे में आपको समझना है, आपको बात करनी होगी यहाँ के करंट स्टूडेंट से जो पढ़ रहे हैं। आपको उनसे पूछना होगा कि वो दुखी हैं या सुखी हैं। आपको ये देखना होगा कॉलेज में किस तरीके का प्लेसमेंट जा रहा है, किस तरीके की कंपनीज आ रही हैं, किस तरीके की प्रोफाइल्स आ रही हैं। अब वो आपको यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं करेंटली, वो बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। देखिए कॉलेज अपने काउंसलरों को देता है टारगेट, यानी कि उनको कॉलेज को सीटें फिल करनी है, तो वो हर वो बात करेंगे जिसमें उनका फायदा है और आपका नुकसान है। काउंसलर जो एक्सटर्नल काउंसलर कॉल कर रहे हैं, उनका अपना फायदा है, शायद उनको कमीशन मिलता है या इंसेंटिव मिलता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, जैसे कि कोचिंग सेंटर, वो भी अपने प्रमोशंस करते हुए दिखाई देंगे। आज इस वीडियो में समझते हैं एशियन बिजनेस स्कूल के पास कितनी ताकत है आपको प्लेसमेंट देने की। देखिए कॉलेज में प्रोग्राम्स होते हैं, पीजीडीएम प्रोग्राम, बीबीए एंड लॉ, यानी कि आपको तीन तरीके से प्रोग्राम देगा, पीजीडीएम, बीबीए और लॉ। तीनों का सीट इंटेक मिलाकर काफी हाई हो जाता है। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एक ही है। पीजीडीएम की अगर हम सीट इंटेक की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 400 का आपको सीट इंटेक दिखाई देगा। बात करेंगे कॉलेज के एफिलिएशंस की, तो देखिए कॉलेज पीजीडीएम डिप्लोमा देगा इक्विवेलेंट टू एमबीए डिग्री, यानी कि एआईसीटी से अप्रूव्ड है, एआईयू से अप्रूव्ड है, एनबीए से अप्रूव्ड है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है अप्रूवल से, मतलब होता है कॉलेज कितना अच्छा है। अब देखिए ये स्पेशलाइजेशन है, ये वैसी स्पेशलाइजेशन है जो बाकी के कॉलेजेस में मिलती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको खुद ही फोन कर रहे होंगे, यहाँ के काउंसलर बोल रहे होंगे फॉर्म फिल कर लो, फॉर्म फिल कर लो, बोलेंगे 10th 12th ग्रेजुएशन में आपके पास 50% और अबव मार्क्स होने चाहिए, फॉलोड बाय किसी भी एंट्रेंस का आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया होना चाहिए, देन आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म काउंसलर खुद बोल गए होंगे फोन कर करके, हमसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फॉर्म फिल कर लीजिए। देन आपको जीडी एंड पीआई के लिए अपीयर होना पड़ेगा, वर्चुअल मोड में या फिर फिजिकल मोड में। आप जीडी एंड पीआई में सिलेक्ट हो जाओगे, देन आपको ऑफर लेटर इश्यू कर दिया जाएगा, फिर आपसे फोकस किया जाएगा सीट बुकिंग अमाउंट पे। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें टोटल, तो 9,55,000 का टोटल फीस स्ट्रक्चर है, जिसमें से बहुत कुछ तरीके से मतलब आपसे पैसा चार्ज करेंगे। इसको आप जूम करके देख सकते हो। अब देखना ये होगा, लास्ट ईयर तक कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम था, ₹1,00,000 कम था। अब ये समझना होगा कॉलेज ने अपनी जो फीस बढ़ाई है, इसमें प्रोग्राम में क्या इंक्लूड किया है, प्लेसमेंट कितना बढ़ा है और आपको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं एक्स्ट्रा लास्ट ईयर से। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। आपको आरओआई चेक करना होगा। आरओआई की बात कर रहा हूँ, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना रिटर्न आपको मिलने वाला है आपकी फीस पे। देखिए आपको 10 लाख करीब कॉलेज को देने हैं एज अ पार्ट ऑफ फीस, और उसके बाद आपके हॉस्टल के भी खर्चा होने वाला है, रहने खाने का, यानी कि 4 से 5 लाख आपका हॉस्टल भी खर्चा हो जाएगा। 14 से 15 लाख इस कॉलेज में खर्च होने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से आपको प्लेसमेंट मिलेगा। अब देखिए कॉलेज ने बहुत बड़े बड़े नंबर्स क्लेम करे हुए हैं। अब मुझे तो ये नंबर समझ नहीं आते हैं, किस तरीके से कॉलेज क्लेम कर देते हैं इतने बड़े बड़े नंबर। थोड़ा सा समझना होगा, कॉलेज कह रहा है 550 रिक्रूटर्स आए। अब ये नहीं बताया कॉलेज ने कि ये टोटल पूरे कॉलेज में आए या सिर्फ पीजीडीएम के लिए आए। 1800 कर प्लस कम स्टूडेंट प्लेस्ड हुए पूरे अब तक जितने सालों से कॉलेज खुला और अब तक के हुए या लास्ट ईयर के हुए, ये नहीं बताया। 2100 प्लस प्लेसमेंट ऑफर हुए हैं, वो भी वही बात है कि कब से कब तक के हुए हैं। 36 लाख का हाईएस्ट पैकेज ऑफर्ड हुआ है और 24 लाख का हाईएस्ट पैकेज क्लेम्ड हुआ है। 36 लाख का पैकेज ऑफर्ड हुआ है और 24 लाख का क्लेम्ड हुआ है। 7.5 लाख का एवरेज पैकेज चल रहा है। अब देखिए ये नंबर्स क्लेम करना या लिखना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समझना ये होगा इसके पीछे सच्चाई कितनी है। इन रिपोर्ट्स को या इन नंबर्स को, इन फैक्ट एंड फिगर्स को कौन ऑडिट कर रहा है, कौन सी कंपनी है जो इनको, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट कर रही है। क्या यहाँ के बच्चे ऑडिट करते हैं, क्या यहाँ का मैनेजमेंट ऑडिट करता है, क्या एशियन के कोई एक्सटर्नल सोर्सेस ऑडिट करके इनको पब्लिश करते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी होंगी। अब देखिए ये
फैक्ट एंड फिगर्स कितने सच है कितने नहीं है ये बता सकते हैं आपको बच्चे ऑडिट करके, जो पढ़ रहे हैं या जो पास आउट हुए हैं उनको जरूर कनेक्ट कीजिए। आपकी स्क्रीन पे नंबर है, नंबर पे आपको कभी भी कॉल और व्हाट्सएप कीजिए। मैं आपको यहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर दे सकता हूँ, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए ये जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्या यहाँ आरओआई फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात करेंगे हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे। देखिए स्ट्रेंथ आपको वो काउंसलर बता रहे होंगे जो कॉल कर रहे हैं कॉलेज से खुद। मैं बात करता हूँ वीकनेस पे क्योंकि वो बताएंगे नहीं। वीकनेस है कॉलेज में नंबर ऑफ सीट इनटेक ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स भी ज्यादा है तो नंबर ऑफ सीट इनटेक भी ज्यादा है। अब जब बात आती है नंबर ऑफ सीट इनटेक ज्यादा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी कॉलेज हो, पर्टिकुलर किसी कॉलेज का नाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी कॉलेज हो उसमें आपको मास रिक्रूटर्स आएंगे हायर करने के लिए या फिर मार्केटिंग के नाम पे सेल्स की प्रोफाइल ऑफर करी जाएंगी। यानी कि अगर आप चाहते हो फाइनेंस में जाना, आप चाहते हो ऑपरेशंस में जाना, एचआर में जाना, तो आप चाहते हो लेकिन आपकी चाहत पूरी नहीं होगी, कॉलेज में आपको सिर्फ सेल्स की प्रोफाइल दिखाई देंगी। और भी बहुत सारी वीकनेस है कॉलेज में, आपको आरओआई भी नहीं मिलेगा, कॉलेज का खुद का हॉस्टल भी नहीं है, और कॉलेज जो क्लेम करता है अपना इंटरनेशनल टूर को लेके वो भी थोड़ा सा उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, कब ले जाएंगे, क्या वो कोर्स कंप्लीशन के बाद होता है, अभी तक कौन सा बैच चल रहा है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जितना बता सकते थे बता दिया है। और अगर आपको डिटेल में जानना है आपकी स्क्रीन पे नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, कभी भी व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।